हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो कीपिंग इन माइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ फ्राइडे, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? 4 of Wands, 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Cups, 4 of Swords, 7 of Wands, and 3 of Pentacles. Okay, या तो ये आप हैं या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया, और लंबा इंतज़ार करते 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 फाइनली ये पर्सन, आज आपको पता चलेगा कि इसने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले लिया है। काफ़ी पेंडिंग में था ये, काफ़ी कश्मकश में था ये। आप खुद भी हो सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी 2 of Wands की है। आप आज भी थोड़ा सा 2 रास्तों पे, फैसलों पे, ऑप्शंस पे या प्लानिंग पे, या ऐसी प्लानिंग जो कि आपको एक साइड पर तो बड़ी हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन आपको डाउट भी है कि दूसरे साइड पर चीज़ें बिल्कुल बंजर होंगी। आज हो सकता है आपको अपनी इमिग्रेशन से रिलेटेड, अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, अपने कहीं मूव होने के से रिलेटेड, या ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले, ठीक है। या आप अचानक से डिसाइड करें कि मुझे ना अब यहाँ से चले जाए। मुझे यहाँ एक सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप एक तरफ ये सोच रहे हैं कि आप फ़ौरन कहीं यहाँ से चले जाएं ताकि आपको ये सब कुछ देखना ना पड़े, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं फिर इधर ही रहूँ और फिर मैं वेट करता रहूँ। ये आपकी एक ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वेदर यू शुड स्टे और वेदर यू शुड गो, ठीक है। अभी भी आप इंतज़ार में हैं, आप अभी भी कुछ ना कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत सिनेरियो ऑब्वियस सा नज़र आ रहा है। ये हो सकता है ये एक इस वजह से ये आपकी प्लानिंग चल रही हो क्योंकि आप पास्ट में किसी के साथ कनेक्टेड रहे हैं, और उसके कनेक्शन में आप जल्दी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। ये वाली सिचुएशन आपके सामने बहुत सारी प्लीजिंग मोमेंट्स के बाद आई है। यानी अभी आप अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो अभी थोड़े दिनों पहले आपका उससे मामला ख़त्म हुआ है, या मामला आपने उसके साथ सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोग आपको जान रहे थे। आपको शायद ये भी पता चल गया था कि आप एक थर्ड पार्टी में हैं, या आपके वर्क प्लेस पर कोई इस तरह का मामला हुआ, किसी ने आपको किसी के साथ एसोसिएट करने की कोशिश की, जिस पर आपने काफ़ी अपना डिफेंस किया, काफ़ी अपने बारे में उठती हुई बातों को आपने ठंडी हवा दी, और आपने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं है, सब सारी ऊट पटांग बातों को आपने बिठा दिया, और आप इसमें थोड़े से खौफज़दा भी हुए, थोड़े से आपको डर भी लगा, आप आइसोलेट भी फील करे, आपको एनजाइटी भी हुई। लेकिन फिर जब मामला सेटल हो गया तो यू थॉट कि नाउ इट्स हाई टाइम, ये बड़ा अच्छा टाइम है, ये मैंने जीत ली, ये बहस मुबाहिसा, ये सारी अफवाहें, सब चीज़ें मैंने जीती। बट इसने इम्पैक्ट ऐसा किया कि आप आइसोलेट हो गए। तो ओवरऑल एनर्जी में आपका 2 of Wands का जो इतना डिले टैक्टिक के साथ आपका एक इंतज़ार नज़र आ रहा है कि आपको दुनिया का भी पता है, आपको फ़ैसले का भी पता है, आपको रास्ते का भी पता है, लेकिन आप इतने दूर बैठकर इस चीज़ को नहीं कर सकते। ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप इन तमाम सूरत हाल पर इस तरह के लाए अमल की जो है ना वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, बिकॉज़ आप दूर से सब कुछ जानते हुए आपके हाथ में सारे इख्तियारात हैं, फिर भी आप इंतज़ार में खामोशी से दूर बैठे हुए। और यही चीज़ उस दूसरे इंसान के लिए कि उसके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं,
लेकिन वो दो रास्तों में, दो कश्तियों में फंसा हुआ है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है 2 ऑफ वांड्स की, एरीज भी और सेजिटेरियस। यहाँ मैं अगर देखूँ तो बहुत सारे मामलात नज़र आ रहे हैं। कोई कमिटमेंट में था, कोई शादी में था, कोई रिश्ते में था, किसी का भी शादी, किसी की भी शादी, नई नई शादी तय हुई थी, या डेट फिक्स हुई थी, या मंगनी हुई थी, या उसकी डेट फिक्स हुई थी। मैं ये देख सकती हूँ कि इतना अच्छा हैप्पी मोमेंट टाइम रहा और अचानक से किसी ने कोई अबैंडमेंट प्लान बनाया और ऐसा फील हुआ कि भाई ये लोग तो चीटर निकले, ये रिश्ता तो चीटिंग का है, ये रिश्ता तो चीटर है, ये इंसान चीटर है, और आपने इमीडिएटली वहाँ से वॉक अवे कर दिया, जबकि आपने ये चीज़ की इस वजह से थी बिकॉज आपको सेटल होना था, आपको शादी करनी थी, आपको फैमिली बनानी थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेरेमोनियल शादी का कार्ड है, सेरेमोनियल कमिटमेंट का कार्ड है। बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट करके, रीयूनाइट करके, फंक्शन अरेंज करके, फ़न करके किसी की शादी अटेंड करना, कोई ऐसी चीज़। बिग पॉसिबिलिटी कि आपको, मैं डिवोर्स नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई इतनी बड़ी इवेंट की हैपनिंग के बाद हो सकता है आज आपको फ़ोन करके कोई बताए कि यार वो बात तो ना उनकी ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ तो मामला ही कुछ और निकला, और उनके तो पता नहीं ऐसा मसला निकला, वैसा मसला निकला, ये मसला निकला, वो मसला निकला, और जनाब उसकी तो बात ख़त्म हो गई और अब उसकी कहीं और शादी हो रही। ये आपके लिए आज आप एक ऐसी न्यूज़ से एक्सपोज भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर मैं साइड पर देखूं तो आप कहीं पर थे, कमिटेड थे, कहीं कमिटमेंट आपकी चल रही थी, और फिर आपको उस पूरी हालात पे ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन टीम वर्क और कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, और एकदम से आपको लगा कि कोई उसमें से निकल गया है। या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आप खुद भी हो सकते हैं। मतलब एकदम से इंसान बता रहा है कि बस अब मैं जो ना वो थोड़ा सा ना अपने आप को, अभी शायद मैं रेडी नहीं हूँ, और अभी मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है, अभी शायद मुझे बहुत जल्दी मैंने ये फ़ैसला लेकर ना ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। बट मुझे डाउट है कि ये इंसान जो अगर आपको अबैंडन कर रहा है, या आप के साथ एक अबैंडमेंट या सेल्फ सेबोटाज केस है, तो कहीं दूसरी तरफ एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि या तो शादी का है, हैप्पी कपल का है, कमिटमेंट का है, रीयूनियन का है, कोई घर आ रहा है लौट के वापस, कोई कज़न है जो वापस आ रहा है, बहुत सी फैमिली गैदरिंग होनी है, सम काइंड ऑफ अ थिंग। आप लोग इस पर्सन को लेकर बहुत स्केप्टिकल हैं, 10 तरह की बातें। बट मैं ये देख सकती हूँ कि अच्छा भला कपल, अच्छा भला रिश्ता, अच्छी भली कमिटमेंट, अच्छी भली चीज़ें, और एकदम से उसमें बीच में से कोई अपने प्लान्स को लेकर साइड पे निकल रहा है कि नहीं मुझे अभी ये नहीं, ये करना है, और कहने को इस तरफ से निकलने के लिए वो ये कह रहा है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे ट्रैवल करना है, मैं ये सब कुछ छोड़ के कहीं जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ जहाँ जिस तरफ उसके जाने की डेस्टिनेशन नज़र आ रही है, वो इटसेल्फ वही चीज़ है जिसको वो छोड़ के जा रहा है। तो ये या तो आपकी ख़ुद की कैफियत है कि मैं पुराने रिश्ते से निकल के नए रिश्ते की तरफ चला जाऊँ या चली जाऊँ, या आपका पार्टनर इस तरह का कुछ बिहेवियर कर रहा है कि मैं इस वाले रिश्ते को छोड़ के दूसरी तरफ ऑप्ट करूँ बिकॉज वहाँ मेरा इंटरेस्ट है। और यही दोनों कंफ्यूज सिचुएशन आपको ओवरऑल एनर्जी में कंफ्यूज्ड बता रही है। तो ये आपके आज के मैसेज ऑफ द डे में है। अच्छा, शादी कमिटमेंट 4 ऑफ वॉन्ड्स को हमेशा बहुत ही उसमें ले लिया जाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की यूनियन, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर भी ऐसा हो सकता है जो कि फैमिली मेम्बर होने के बावजूद ये तमाम चीज़ों से आपको एक्सपीरियंस करवा रहा हो, या आप घर में ही ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि भाई इनके और इनके यही सब मामला चल रहे हैं। कोई लटका खड़ा हुआ है, कोई निकलना चाह रहा है, कोई शादी करना चाह रहा है, कोई दूसरी शादी की तरफ देख रहा है, सो एंड सो फॉर्थ। बट यहाँ पर ये तमाम चीज़ें सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही हैं। ठीक है, आज के एंजल नंबर्स को देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कुछ दिनों से मैंने ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस लेना स्टॉप कर दिया बिकॉज आई जस्ट वांट टू हैव समथिंग फ्रेश इन द रीडिंग। और मैं आज फ्राइडे है, कोशिश करती हूँ मैं आप लोग के लिए एंजल आंसर्स निकालूँ। तो कीप योर क्वेश्चन रेडी इन योर माइंड, अपने जहन में क्वेश्चन को रेडी रखिएगा। आज फ्राइडे है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 2 कार्ड्स आए हैं, 88, यहाँ पे भी 8 है, एंड 111। क्रिएटिविटी की बात तो शायद मुझ पर ही अप्लाई हो जाती है, लेकिन ये मेरी रीडिंग नहीं है।
ना मैं अपने आप को माइंड में रख के रीडिंग देखती हूँ, लेकिन अफर्मेशंस पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये अफर्मेशंस तो जनरली है सबके लिए, सबको पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए। 111 Angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe life you love. ये जो निकलने वाली बात है, इसमें तो एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, जो लोग इवेंट मैनेजमेंट में भी होते हैं वो पूरा इवेंट डेकोर करते हैं, मैनेज करते हैं, और फिर उनको और मज़ीद आगे बढ़ना होता है, फिर उनको एक बड़ा टास्क मिलता है। तो मे बी यू आर अर्निंग एज एन इवेंट मैनेजमेंट और प्लानर, आप ये अर्न करते हैं और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ और बेटर प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन एंजल्स की तरफ से आप बेफिक्र रहें, यूनिवर्स की तरफ से आप बेफिक्र रहें, वो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपकी इस मेहनत में, आपकी इस काविश में, ताकि आप जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं ना, आप उसमें कुछ को क्रिएट करें, कुछ नया करें। यानी एक तो जिद्दत है ही, और आप उसी जिद्दत में जिद्दत बराए जिद्दत ले आएँ, यानी को क्रिएशन ले आएँ, और वो फिर विद द यूनिवर्स लाइफ यू लव, वो फिर आपको वो चीज़ देगी, कायनात आपको फिर वो चीज़ देगी, अल्लाह ताला फिर वो आपको उस चीज़ से नवाजेगा जो हकीकतन आप अपनी ऐसी ज़िंदगी में जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं। एक तो आपका 111 नंबर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्रिएटिव होकर सोचना है। देन 888 इज़ द नंबर, इट्स अ कस्प नंबर, कि वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में होता है, ना वो यहाँ पे भी होता है ना वो वहाँ पे भी होता है, और आपने 8 को मिलाते हुए देखा होगा, तो वो जहाँ से शुरू होता है वहीं उसकी एंडिंग होती है। जहाँ उसकी एंडिंग हो रही थी ये नहीं कह सकते कि इसकी एंडिंग है, वो दोबारा से उसकी बिगिनिंग भी बन जाती है। तो 88 जो है ना टूवर्ड्स अबंडेंस भी है, कि जैसे मैं एक जगह से निकल के दूसरी जगह जब मैं गया, तो अब जो मैं दूसरी जगह निकलने की कोशिश कर रहा हूँ या जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बरकत मिलेगी। मेरी हर चीज़ में सिंगल है तो वो डबल हो जाएगी, डबल है तो वो ट्रिपल हो जाएगी, यानी मॉडिफिकेशन और इन्हांसमेंट है। यू आर ऑन द कस्प ऑफ प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ, यानी यहाँ जो आपकी बरकत नज़र आ रही है वो आपका जो अपना ऑरा है, लोग आपको जिस बात के लिए जानते हैं उसमें, और एक रूहानियत की ज़िंदगी में। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, ऑल ऑफ विच ब्रिंग फाइनेंशियल एंड मटीरियल अबंडेंस इनटू योर लाइफ। आपको नज़र अपनी वाज़े रखनी है, खुली रखनी है, ये देखना है कि जनाब अगर आप अपना पैथ स्ट्रेट रखेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कामयाबियाँ भी लेकर आएगी और आपको सराहेगी भी, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ये आपको फाइनेंशियली भी अपलिफ्ट करती हैं और मटीरियलिस्टिक लाइफ में भी आपके बहुत ज़्यादा बरकत आती है, यानी आप सेविंग्स भी फिर कर पाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे फिर अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के अफर्मेशन में मैंने सोचा था कि मैं आपको एंजल आंसर्स भी दूंगी, लेकिन जो मैसेज ऑफ द डे की ड्यूरेशन मैंने अपने पास सेट की हुई है वो उससे ऊपर एक्सीड कर गई है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्रिएटिव एंड आई एम वेल्दी, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे अपना ख्याल रखिएगा, और अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो गो अहेड, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।